ही संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। सुप्रभात, मेरा नाम महक स्वामी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। जितनी हमें हमारे माँ के माथे की बिंदी अच्छी लगती है, जितनी हमें हमारी माँ के माथे की बिंदी अच्छी लगती है, उतनी ही हमें हमारी भाषा हिंदी अच्छी लगती है। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और आज के दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसान हो जाते हैं संवाद मेरे जब कथन मैं हिंदी में करती हूँ। आसान हो जाते हैं संवाद मेरे जब कथन मैं हिंदी में कहती हूँ और लगे प्यारी मुझे ये भाषा जब हर शब्द में इसका लिखती हूँ। हिंदी भाषा हमारे महान साहित्यकारों की संस्कृति थी। कोई भी विचार या ज्ञान जब बहुत गहरा हो जाता है तो वह संस्कार बन जाता है और संस्कार से संस्कृति बन जाती है। राष्ट्रभाषा अपना स्वाभिमान हो, हृदय से हिंदी का सम्मान हो, हिंदी ही राष्ट्र की पहचान हो। आज अगर हम भारतीय सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे शास्त्र, ग्रंथ, रहन सहन, वेशभूषा, पूजा अर्चना का वर्णन शुद्ध हिंदी में करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन है, जिसके आंचल में लहराता हिंदी का मानसरोवर है। तुलसी की यह कर्म भूमि अक्सर अक्सर श्री राम बने, यमुना के कुंज कछारों में जहाँ सूरज स्वयं घनश्याम बने। यह देव बिहारी की धरती, हिंदी की लाली झलक रही। भारत के लाल तू सच बतला, क्या तुझको माँ की लाज नहीं? क्या तुलसी सूर कबीरा की तू सुनता है आवाज नहीं? किसी भी देश की भाषा, उसका साहित्य उस देश की प्रगति व उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और अंत में मैं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियों के माध्यम से हिंदी भाषा की महत्ता को स्पष्ट करना चाहूँगी। निज भाषा की उन्नति, अहि सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कई, मिटई न हिये को सूल। अर्थात हमारी सभी प्रकार की उन्नति का मूल हमारी भाषा हिंदी ही है। हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय के दुख दूर नहीं हो सकते, इसलिए हमें हमारी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।